झारखंड में बदलाव की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली धनबाद प्रमंडल में शुरू हो रही है। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाली इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुरेंद्र अधिकारी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में साल 2025 के दौरान 14 HAS, 24 सचिवालय सेवाओं के अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों में साल 2006 बैच के सतीश कुमार शर्मा शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। तेजस्वी यादव 2025 में फतेह के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लगातार राजद नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं। तेजस्वी ने आभार यात्रा का पहला चरण पूरा भी कर लिया है। समस्तीपुर से शुरू हुई तेजस्वी की यात्रा का पहला चरण दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर होता हुआ समाप्त हुआ। अपनी यात्रा में तेजस्वी ने सिर्फ कार्यकर्ताओं से संवाद किया, अपनी कही और उनकी सुनी। उन्होंने 17 महीने के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में जेडीयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कश्मीर में तेजी से सकारात्मक बदलाव हो रहा है और वहां विकास की अपार संभावना है। कश्मीर में हालात संभालने की जो चुनौती थी उसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बखूबी निभाया। पर्यटन के मानचित्र पर कश्मीर एक बार फिर तेजी से उभर रहा है। अपने बयानों को लेकर जाने जाने वाले आरजेडी नेता मनोज झा ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। दरअसल दिल्ली में मचे सियासी घमासान को लेकर उन्होंने बात करते हुए कहा, ड्रामेबाजी में बीजेपी की कोई तुलना नहीं कर सकता। उनके टॉप लीडर से लेकर नीचे तक सब अद्भुत कलाकार हैं। ये मणिपुर नहीं जाते और दिल्ली पर बोलते हैं। सिरसा विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट मिलने के बाद अपना नामांकन वापस लेने वाले भाजपा प्रत्याशी रोहताश जांगड़ा विवादों में घिर गए हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने नामांकन वापसी के मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और उन्हें तलब करने की बात कही। वहीं रोहतास जांगड़ा ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री से बात की जाए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसे लेकर भाजपा के नेता भी जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इसे राजनीतिक चाल बताया है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने आतिशी के सीएम बनाए जाने को लेकर बड़ा दावा किया और कहा था कि आतिशी को मनीष सिसोदिया के दबाव में सीएम बनाया गया है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर में नाराजगी है। बंगाल में पिछले 40 दिनों से विभिन्न डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस दरिंदगी की घटना का असर दुर्गा पूजा में भी दिखाई देगा, क्योंकि बंगाल में थीम आधारित दुर्गा प्रतिमा से लेकर पंडाल तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। झारखंड में आदिवासी आबादी कम होने के सवाल को लेकर गिरिराज सिंह ने हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन अब मुस्लिम सोरेन हो गए हैं और जेएमएम झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गया है। इंटरव्यू के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड में आदिवासी की आबादी 44% थी, आज घटकर 28% हो गई है। झारखंड में खुलेआम मुसलमानों को छूट दे दी गई है।